अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाज़रीन, कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहाती बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर दिया है, यानी कि सो मोटो का इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब, पीजे मीसर और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी नवीद साहब, आप इस बारे में रहनुमाई फरमा दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम करेगा या फिर एक नई महाजा राय पैदा हो सकती है? देखिए, बालादस्ती वाली बात नहीं है, अपने अपने इख्तियारात हैं, उसके मुताबिक काम करना है इदारे ने। बालादस्ती जब एक इदारा कायम करने की कोशिश करता है तो उसके नतीजे में ऐसे बहरान पैदा होते हैं जिसका इस वक्त हमें सामना है, और पहली मरतबा ये नहीं है। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि तासुर ये बन गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने 3-4 हम ख्याल जजों को लेकर बैठ जाते हैं और पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट हुई है। हत्ता कि केस कैसे करना है, कैसे लगना है, अज खुद नोटिस कैसे लेना है, ये सारे मामले हो गए और फिर एक ही तरफ फैसले सारे जाएंगे। ये तासुर बन गया और बनते बनते इतना पुख्ता हो गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज साहबान बैठे हुए हैं, बहुत लर्नर्ड और जिनकी गैर जानबदारी और कॉम्पिटेंस किसी शक्ल शुबे से बाला है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई आप तो कभी आइन रीराइट कर रहे हैं, कभी आप बेंच ऐसा बना रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, और सो मोटो का जो इस्तेमाल है वो भी गलत हो रहा है। जब जो ताज़ा फैसला आया है, नमाज से पहले आया मेरा ख्याल, जो जस्टिस काजी फाजीसा ने जारी किया है, जिसमें 3 रुकनी बेंच ने ये कहा है कि जब तक नए रूल्स ना बन जाएँ, आज खुद नोटिस जितने भी लिए गए हैं उन पर कार्रवाई रोक दी जाए। एस्टैब्लिश प्रिंसिपल क्या है, मैं सिर्फ वो आपको बता दूं, उसके बाद अगली बात करूंगा। वो ये है कि दुनिया भर में आज खुद नोटिस मफाद आमा के हवाले से लिया जाता है सीनियर जजों की मुशावरत के साथ। क्यों? इसलिए कि हम इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत ना करें, यह है इसकी रूह एक। अब बात यह है कि यहाँ तो आइन टूटा है, यहाँ आइन रीराइट हुआ है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा है कि भाई ये तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल करते हैं, स्टे देने पर भी ब्लैकमेल किया जाता है, जज भर्ती करने पर भी ब्लैकमेल किया जाता है। हमें ओपन बात करनी चाहिए, ये हुआ है। हत्ता के अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो मुकर्रर था वहां भी ब्लैकमेल किया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आइन को रीराइट कर रहा है तो आइन तो तोड़ रहा है, वो केस उन पर कौन करेगा? जो जुडिशल एक्टिविज्म इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने किया, जिसके नतीजे में वकला आज इतने सरफिरे हो गए कि थानों पर हमले करके मुल्ज़िम छुड़ा लेते हैं। अभी चंद दिन पहले गुजरावाला के अंदर एक मेरा ख्याल है कि काइट फ्लाइंग पे कोई गिरफ्तार हुआ था, थाने पर हमला कर दिया डिस्ट्रिक्ट बार के लोगों ने। कानून है ही नहीं और जज भी वहाँ थर-थर कांप रहा होता है। अच्छा, जवाब में अगर पुलिस को कार्रवाई करेगी, जैसे डस्के में हुई थी, उसमें आपको पता वकला मारे गए थे, फिर ये तशद्दुद आगे बढ़ेगा। फिर जो साकिब निसार का जुडिशल एक्टिविज्म था, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हर चीज़ में घुस गए। इंतज़ामिया के काम में आपने मुदाखलत नहीं करनी, आपका अपना मैंडेट है, आपने उसके अंदर रहना है। पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उस पर अमल दरामद तो होना ही होना है, ये तो मुमकिन नहीं है। और उसकी तशरीह भी ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल ही आप एक यू टर्न तो छोटी बात है कि 90 डिग्री पर 180 डिग्री पर आप चले जाएं, ये नहीं होगा। ठीक है इफ्तिखार साहब, नवीद साहब ने भी इशारा किया है बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट की तरफ, बहुत देर से की लेकिन अच्छी बात की। आपको क्या लगता है, वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त की है कि अगर आइन तोड़ा गया तो फिर केस फाइल करें, बात आगे बढ़ेगी? बिलावल भुट्टो ने जो ये बात की ना कि हम अदलिया से ब्लैकमेल होते रहे हैं, ये पाकिस्तान की वो तारीख़ी हकीकत है जिसका बहुत पहले इजहार पार्लियामेंट में हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, उन्होंने जो हवाला दिया कि हम ब्लैकमेल हुए और 18वीं तरमीम में जो तरीक़ाकार हमने जजेस की तैनाती का किया था, इनके हाथों ब्लैकमेल होकर हमने उनको 19वीं तरमीम की। ये 2 बातें। तीसरी बात उन्होंने बड़ी बुनियादी की है कि जज का क्या काम है कि डैम के लिए पैसे इकट्ठा करते फिरे, डैम के पैसे इकट्ठे करने के लिए गैर मुल्कों का दौरा करे, वहाँ पे होटलों में तकरीबात करे, वहाँ पे पैसे इकट्ठे करे और फिर इस किस्म के फ़ैसले करे जो बिल्कुल ही लायानी किस्म के फ़ैसले हैं। और फिर एक बात जो तरमीम की उसने डावर ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसने नस्ता टावर का हवाला दिया कराची वाला कि जनाब ये क्या है कि अगर एक मसोमोटो पावर इस्तेमाल इस तरीके से की जाए कि लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। हालांकि ये जो 184(3 है, 102 और 3 जो है, ये मकसद तो था कि अवाम के मुफाद के ताबे अगर कोई पटिशन होती है या अदालत उज़्मा ये समझती है कि कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिसमें उनको मदाखलत करनी, तो इसलिए थे ना। अब वो टावर गिरा दिया गया तो टावर ये भी गिराया जाता ना जहाँ पे एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर का घर था और बड़े बड़े सहाफ़ियों के घर थे इस्लामाबाद, तो वो भी गैर कानूनी है। मैं कहता हूँ वो गैर कानूनी है, और अगर वो गैर कानूनी नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने, फुल बेंच ने गैर कानूनी करार दिया। अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो साबित करें मुझे
कवानीन के मुताबिक जो CDA के कवानीन हैं उनके मुताबिक साबित करें वो गैर कानूनी नहीं है। तो ये बातें गलत हैं। इन्होंने अपनी इज़्ज़त को खुद दाव पे लगाया है और इससे जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। मैं खुश नहीं हूँ इससे, क्योंकि ये एक और अदारा था जो डैमेज हुआ इस झगड़े के अंदर। और अगर आपके इदारे कमज़ोर हो जाएं और डैमेज हो जाएं तो ये खुशी की बात नहीं होती। बेहतर है कि वो वाक़या ना हो जो सज्जाद अली शाह वाला हुआ। मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन अगर यही तरीक़ाकार है, मसलन आज देखें इरफान कादर पेश होने गए, इरफान कादर को कहा कि आप पेश ही नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस्तीफ़ा दे के आया हूँ, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, मैं रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। चौंका वो जज साहबान चाहते हैं कि वकील भी वो पेश हों जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हों, मुखालिफ फरीक के। अब बेहतर ये है कि ये बामी तौर पे फ़ैसला खुद कर लें आपस में कि क्या करना है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट का मजाक जो उड़ रहा है ये और उड़ाया जाए। और एक बात मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, ये जो तस्वर है ना कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी अथॉरिटी है जो आइन से बालातर है, ये बहुत फजूल, बेमानी और नाअहल लोगों का तस्वर है। ठीक है इफ्तिखार साहब, जिन फैसलों की जानिब आपने इशारा किया उससे भी इस इदारे की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवाल पैदा होते हैं और हर रोज़ हम इस बारे में बात करते हैं कि क्यों फिर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई हम देखते हैं फौजी अफसरान के खिलाफ भी होती है, आम लोगों के खिलाफ भी होती है, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ भी होती है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? खैर इसमें मैं आपकी वजह बताता हूँ। ये जो हमने कह दिया ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला मसला, देखिए ना एक और मसला भी है जो इस है, ये आज उन्होंने कहा कि हम हमारी तनख्वाहें ले लें और इलेक्शन करवा दें। एटमी हथियारों का मसला आप इलेक्शन कर, यार ये क्या है सर? इसका जवाब मरियम बीबी ने दिया है। आर यू ए पंचायत? सर मरियम बीबी ने कहा कि मरियम बीबी को छोड़े जी, आर यू ए पंचायत? सर बात उन्होंने ठीक की कि इंतखाबात एक दफा कराने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन तीन दफा कराने के लिए उन्होंने नहीं है। कहा कि हमारी तनख्वाहों में से पैसे काट रहे। ये मैं अजीब है। आर यू ए पंचायत? देखो माय क्वेश्चन इज हम्बल क्वेश्चन, आर यू ए पंचायत? नो। देन पीजे सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अदालती इस्लाहात के बाद अपील का हक किस किस को मिलता है और कौन कौन इससे फैज़ उठाएगा? देखिए अपील तो होगी, लेकिन यहाँ जो हम सारी बात कर रहे हैं, जिसको सूट करता है ना वो उसको वहाँ इस्तेमाल करता है। नस्ला टावर में किसको सूट करता है? आपको पता है किसको सूट करता है? किसको? अवाम को तो नहीं किया। सर जी, वो मैं ऑनर कहूंगा तो वो अदालती शख्सियात के रिश्तेदार थे जो अवाम को तो नहीं किया। अवाम तो तबाह हो गए बेचारे। इफ्तिखार कोई बात करता है अवाम की? हम कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, देखें यहाँ बात आती है कि हम कन्वीनियंस को देखते हैं। ये जो आज जो मूव हुई है इसमें नेशनल असेंबली में, इसको तो 3-4 साल पहले मूव कर देना चाहिए था। लेकिन परसेप्शंस की आज हम यही बात कर रहे हैं। परसेप्शन ये क्यों जी ये फंस गए हैं तो इन्होंने इसलिए कहा है, हालांकि दिस गोज इन फेवर ऑफ एवरीबडी इंक्लूडिंग PTI। लेकिन ये टाइम ऐसा चूज हुआ है कि जिसके अंदर गलत परसेप्शन जाएगा। एक तो मतलब अभी भी नहीं करते, आप खुद नहीं जी करें। 4 साल लेट हो गया तो कर लें, और इस परसेप्शन से बचने के लिए भी ना किया जाता। अभी तो कहेंगे ना जी कि जो पुराने जिनके 30 डेज का उसने मोहसिन ने आज रेज किया है, दावर ने, कि 30 डेज का आपका पीरियड है, तो जिसने करना है वो कर ले विद इन 30 डेज। वो कहेंगे फिर आपको देखो ना आपका फ़ायदा हो गया क्योंकि आप पावर में थे। देखें ऐसे जो मूवमेंट्स होती हैं या जो एक मूव करना है असेंबली में विद अ proper opposition. There is no opposition in the national assembly. They should go. Yeah. There is no. सेनेट में बैठे हुए राजा परवेज अशरफ है ना, सेनेट में बैठे हुए ना, इनको घुसने नहीं दिया ना, सेनेट में बैठे हुए ना, या प्लीज सेनेट में बैठे हुए नहीं बैठे हुए जमहूरियत के और आइन के जो सब सेनेट में बैठे हैं कि नहीं बैठे? पीजे सर को बात मुकम्मल करने दें। देखें हम जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी हैज़ बीन यूज्ड एज मच एज व्हाट वी यूज द पुलिस फॉर। जहाँ कन्वीनियंस है हम पुलिस को भी इस तरह करते हैं, जुडिशरी को भी। इफ इट गोज फाइन, बट द क्वेश्चन इज कि हमने क्या इसी तरह इस मुल्क को चलाना है? नो। 73-4 years हो गए। व्हाट आर वी डूइंग विद आवर कंट्री? आज आप जुडिशरी को बेइज्जत कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, एज दो दे आर नोबडी, उसको गालियां निकाल रहे हो। याद रखो, ये भी नवीद चौधरी ने बड़ी बात की है, गुजरावाला में केस है और वो सारे बाहर निकल आए कोर्ट्स के अंदर। तो जुडिशरी को अगर आप इस लेवल पे बदनाम करोगे ना तो सारे कोर्ट्स के अंदर इस तरह होगा। तो मियां नवाज शरीफ ने पहली दफा किया, छोड़ दें जो हो गया। हुकूमत पहली दफा सर वो देखें, 2 wrongs don't make 1 right। अब द क्वेश्चन इज जो हो गया, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं, बट वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड। यही कहा है। हाँ,
उसने भी यही कहा, जो हो गया, हमने आगे चलना है। अगर हम यही कहें, उसने ये कहा, उसने ये कहा, आगे चलने के लिए बातचीत का रास्ता वो कहते हैं जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ना आज बिलावल ने कहा बातचीत का रास्ता है, ये नहीं, इसमें इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। गार्डन आपने स्पीच मैंने सुनी है सर। उसने कहा है रास्ता है, रास्ता उसने है, कहा बिलावल का रास्ता है, और अगर इनकी मुझे- शक्लें हमें पसंद नहीं है, हाँ, लेकिन रास्ता है। हाँ, और उसने कहा अगरचे हम इनसे बात नहीं करना चाहते, पीपल्स लेकिन पार्टी इसके बावजूद रास्ता हमेशा है। मुफाहमत की बात करती है। जावेद साहब, देखिए, आप बताएं मैं इसमें। ख़त्म कर लूँ या, क्योंकि फिर नहीं, आप कर लीजिए। देखिए ना, द क्वेश्चन इज, हमें एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। द नेशनल असेंबली, द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ एंड जुडिशरी एग्जीक्यूट्स द लॉ। तो उसके एग्जीक्यूशन के अंदर यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है कि क्या हम उनकी पावर्स का टेल कर रहे हैं। नो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जावेद साहब, आप बता दें कि लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं जो कानून साजी की जा रही है वो अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल कदगन ही है ये। बुनियादी तौर पे अदलिया पे मैं तो इसको समझता हूँ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का माजी में रवैया रहा है हमेशा से, वो टकराव की पॉलिटिक्स के हामी हैं। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में जो बेनज़ीर भुट्टो की स्टेटमेंट्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उनकी खसलत में शामिल है कि अदारों में टकराव रहना चाहिए, और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और निकाले गए हैं, वो टकराव के नतीजे में ही निकले हैं हमेशा से। तो अब चूंकि एक पेज में है, तो इसलिए अब टकराव के लिए उनको कोई तो चीज़ चाहिए थी, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब बदलिया मिल गई, क्योंकि उनको इलेक्शन से मफरूर था, इलेक्शन नहीं चाहिए थे, तो इसलिए अब इनके पास ये मामला चला गया। अब बुनियादी तौर पे तो मैं समझता हूँ आज है चांद रात मुस्लिम लीग नून की, सुबह है इनकी ईद। सुबह तो इनको डालनी चाहिए लुडियाँ कि इन्होंने सजी दिखा के खब्बी लगाई है और एक मौसम दावड़ के जरिए एक रास्ता निकाला है कि मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जाए और मियाँ नवाज शरीफ को लाया जाए। सारी कहानी ये है, इसके अलावा बाकी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में कवानीन भी अशराफिया के लिए बनते हैं, तरामीम भी अशराफिया के लिए होते हैं, और जो लोग इक्तदार में बैठते हैं वो अपने लिए ही रास्ता निकालते हैं। आज तक 11 महीने में इस असम्बली ने अवाम के लिए एक टके की तरमीम नहीं की। जो सिविल निचली जुडिशरी में जो हाल हुआ है, केसेस जो चल रहे हैं दादे से लेके पोते तक, तो ये चीफ जस्टिस को देखना चाहिए था ना? उसके लिए ये चीफ जस्टिस हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस दिन दर्द हुआ? चीफ जस्टिस को देखना चाहिए था। तो फिर इन्होंने चीफ जस्टिस को क्यों नहीं डायरेक्शन दी? चीफ जस्टिस क्यों नहीं दी? उसके लिए आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीफ जस्टिस को देखना चाहिए आप था अपनी कि जात निचली अदालतों में क्या हो रहा है। को देने के लिए इलेक्शन जनरल भागने फैज के के लिए साथ आप पीटीआई के दौर में अदलिया पर जितने हमले हुए हैं, खैर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। आप ही के लीडर ने क्या खान सोया नहीं उठता 2 बजे, सुबह 8 बजे बात ये है कि माजी में मुझे अपनी बात के 30 दिन में अपील दायर कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे। जावेद साहब, आपसे ही शुरू करूंगी, आप साथ रहिए। माजी में असखुद नोटिस से मुतासरीन 30 दिन में अपनी अपील दायर कर सकते हैं, और जावेद साहब आप इस पर बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को भी अब ये इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो अपील दायर कर सकते हैं। इसलिए कि देखो ना, इस अपील के बाद फैसला भी आ जाएगा, क्योंकि जिस तराजू के पलड़ों की बात कर रहे थे वो तो अपना पूरा का पूरा तराजू अपने पास करना चाह रहे हैं ना। पलड़ों का तो चक्कर ही खत्म होता जा रहा अब, क्योंकि उन्होंने अदलिया को टारगेट करने का मकसद ये था कि उसको बैकफुट पे ले जाके अपने लिए रास्ते हमवार करना। दूसरी चीज, आज मैं तो हैरान हूं, तकारीर की जा रही है कि जी यूसुफ रजा गिलानी की, और भाई यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ काला कोट पहन के कौन गया था? पहले उसको तो पकड़ो, जो 50 रुपए के स्टाम्प पे लंदन बैठा हुआ है, उससे भी तो क्वेश्चन करो कि तुम क्यों गए थे यूसुफ रजा। आज उनको याद आ रहा है यूसुफ रजा गिलानी उसकी मोहब्बत में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, इनको ये जो रिफॉर्म्स की जा रही है ये सब ड्रामेबाजी है। रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मैं इसके हक में हूं, किसी के पास डिक्टोरियल लॉ नहीं होना चाहिए, चाहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, लेकिन तरीकाकार गलत है। ये आपके ऑब्जेक्टिव कुछ और है। ऑब्जेक्टिव आप ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है 90 डेज में इलेक्शन का, जो उन 1973 के आइन के ऐन मुताबिक है, आपको अब ना वो आइन पसंद है ना वो फैसला पसंद है, इसलिए कि आप इलेक्शन से मफरूर चाहते हैं। आपके पास पैसे भी नहीं है अब इलेक्शन के लिए,
और पाकिस्तान की जो इस वक्त गरीब की हालत हुई है वो भी आपको नहीं पसंद, ना आपको यह भी नहीं पता कि IMF आपके साथ क्या करे। आप सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि आपकी मर्जी का आइन हो। सर आइन तो किसी की मर्जी का नहीं होता। इफ्तिखार साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जिसके बाद ताकत है, वरना तो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है कि 4 बंदों का नाम लिया, आर्टिकल 6 लगाएं, इतनी इनको सिविल पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है तो हिम्मत करे पहला प्राइम मिनिस्टर पे। इफ्तिखार साहब एक मिनट ठहरो, जितनी बातें इसने की हैं उसका जवाब सब बिलावल ने बड़ा वाज़ेह तौर पे दिया। हमारे झगड़े होते रहे, हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हमने किया, फिर हमने 18वीं तरमीम की, और साक्षी टोला जो पाकिस्तान में बैठा है वो 18वीं तरमीम को भी पसंद नहीं करता, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी पसंद नहीं करता। इस बिना पे ये सारी खेल की गई है। लेकिन नाउ द टाइम हैज़ कम कि वी मस्ट स्ट्राइक एज ए पावर। ये कहा उसने, आपके जो तकरीर फरमा रहे थे ना, आप उन्होंने 4 बंदों के नाम भी लिए जी, आप जो तकरीर फरमा रहे थे वो उसका ये जवाब है। और उन्होंने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपने ज्यादती की, आपको उस दिन के बारे में जाना चाहिए था। आर्टिकल 6 का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, आपको कानूनी एक्शन लेना चाहिए था, उसने कह दिया, ख़त्म। एक बात। और दूसरी बात है कि दिस आइन इज़ नॉट फॉर ABCD। आज तो ये लोग हैं, कल ये लोग यहाँ नहीं होंगे, ये कुदरती सबको जाना है, लेकिन दिस आइन विल रिमेन। तो ये जो तुम बातें करते हो कि किसी फ़र्द का आइन है, तुम्हें अफसोस करना चाहिए। तुम भी इस आइन के आर्टिकल 5 के तहत इसका एहतराम करने के ताबे हो। तो तुम्हें एहतराम जो पार्लियामेंट में बैठा वो एहतराम नहीं कर रहे। जावेद साहब लेट हिम कंप्लीट जी। आइन के आर्टिकल 5 के ताबे तुम इसकी तकरीम करने की, इसकी तहरीम करने की, इसको प्रोटेक्ट करने के जिम्मेदार हो, और जिस तरीके से तुम इस आइन का मजाक उड़ाते हो, ये अफसोसनाक है। ये आइन पाकिस्तान का है, किसी आसिफ जरदारी ना मैं मजाक उड़ाता हूँ, मजाक वो लोग उड़ाते हैं जो इस आइन के पढ़े लिखे लोग हैं। सर आप ये बुक की उनको दे दें। सर ये प्लीज इन्हें किताब दें। अक्लमंद लोगों के लिए बनाई गई थी और उनकी अक्ल के लिए कि इस मुल्क को अक्लमंद लोगों ने कैसे इसलिए पाकिस्तान का ये हाल हुआ हुआ है अक्लमंद लोगों की। अगर ये मुफ्ती महमूद को अक्लमंद नहीं समझता, अगर ये वली खान को अक्लमंद नहीं समझता, अगर ये बजिंजो को अक्लमंद नहीं समझता, अगर ये भुट्टो को अक्लमंद नहीं समझता, सबको मानता हूं। प्लीज, मैं तुमसे डिबेट नहीं कर रहा। तो आप मुझे क्वेश्चन बता रहे हैं तो मैं जवाब तो दूंगा। आपने फिक्र किया है, मैं मानता हूं इन सबको। ये गलत है। SM ज़फ़र, इफ्तिखार साहब आप प्लीज कंप्लीट करें। मतलब ये तो कोई मजाक नहीं है कि आप इस किस्म की बहस करनी शुरू कर दें। हम आपसे बहस नहीं करने आए। आई स्टैंड विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं भी इसके साथ खड़ा हूं। बस तो चुप करके बातें किया करो और इसको बुरा मत क्या करो। बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पीजे सर आप बता दें, क्या पार्लियामान और अदलिया के दरमियान इख्तियारात का मामला पैदा हो चुका है? नहीं, पार्लियामेंट ने बड़ा क्लियरली कहा है। देखिए ना, अब यह मिसपरसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि पार्लियामेंट कह रही है कि बपार नहीं, वो कर नहीं सकते मुदाखलत इनकी जुडिशरी के अंदर। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो चीफ जस्टिस का जो मसला है कि जो अपनी मर्जी से आप बनाते हैं उसको वो अमेंड करेंगे। दैट्स इट, पीरियड, देयर इज नो डिबेट ऑन इट। सो ये लॉ मेकर्स हैं एंड ये इन्फोर्सर्स हैं। इन्फोर्सर्स को कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह इन्फोर्स करें, इस तरह ना करें। दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग मोर टू इट। इसकी वजह क्या है कि ये नौबत क्यों आई? हाँ, ये क्यों आई? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। क्यों आई? ये इसलिए आई है कि जुडिशरी ने जुडिशल मर्डर भी किया हुआ है जुल्फकार अली भुट्टो का। नहीं, आपके साथ नहीं जी। हाँ, अब दैट इज अ गुड क्वेश्चन। क्यों आए भाई? क्योंकि कन्वीनियंस हो गई यहाँ। ये पहले 4 साल होनी चाहिए थी, जो ये मुनीज़ा बोल रही है, पहले होनी चाहिए थी। बिलावल ने भी कहा होनी तो चाहिए थी। हाँ। तो हो रही है, लेकिन आज इलेक्शन की वजह से आपको ये कन्वीनियंस नजर आ रही है ना। इलेक्शन का इशू नहीं है, हो रही है, तो फिर करवा दें इलेक्शन। इलेक्शन भी होगा और इलेक्शन भी होंगे। आई विश कि पार्लियामेंट में आज जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी ने पहले भी मूव किया कि जुल्फ़कार अली भुट्टो इन द कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ बीन हैंग्ड एज अ मर्डरर, तो इसको रेक्टिफाई करवाएं। आप इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएं एंड टेल हिम इट वाज अ मिस्टेक बाय द जुडिशरी ऑफ हैंगिंग हिम। एम आई राइट और नॉट? यू आर राइट एंड आई आल्सो डिमांड इट। ठीक है नवीद साहब, एक और मामला सामने आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत कर रही है। अभी तो कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है, इसने सेनेट में भी जाना है, फिर इसने सदर के पास भी जाना है। तो आप कितने इम्कानात देख रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रुकावट पैदा की जा सकती है? वो तो पूरा जोर लगाएंगे अपना, वो तो हर नेक काम के रास्ते में रुकावट है, बल्कि दीवारें चीन है वो, तो वो तो चाहते ही नहीं। अलवी खुद एक है बकायदा, उस पर सरकारी इमारतों पर हमले का केस है, फॉरेन फंडिंग में वो मतलूब है, आइन शिकनी उसने की हुई है।
अलवी कौन सा वो यहाँ को हाजी कहाँ, ये देखे ना वो जो आज बात की है जो बिलावल साहब ने, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो की यही है की है ना उन्होंने। आरिफ अलवी साहब ने, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो कहते हैं कि आईने पाकिस्तान इतने खतरे में नहीं है जितना कि इमरान खान है। ये उनका, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को खतरा है। देखिए वो तो बातें बड़ी, फिर ये बात दूसरी तरफ चली गई। कल उन्होंने कह दिया जी मुझे खाने में कुछ मिला के देगा। अब देखें ना, ये तो अजीबो गरीब सी बातें हैं ना, मतलब कहाँ से आप शुरू कौन मिला सकता है? पहले आपको अमेरिका का कराना देना था, घरेलू आदमी, फिर नीचे से ऐसा जो वजीराबाद तक मामला आ गया। खिला सकता है। तो ये मतलब मुझे तो अल्लाह ताला उनको आपके से रखे और हम दुआ में उनके लिए कतई तौर पर। सर ये कानून पास होता हुआ नजर आ रहा है जी, पास तो ये होगा। अलवी कौन अलवी और कौन दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकती। बात ये है कि ये जो सारा कुछ कर सकते हैं ना, ये जो बेस क्रिएट हुआ, इसकी बुनियाद कहाँ थी? बुनियाद पर सेनेट में जाएगी। मैं सिर्फ 30 सेकंड में बात बयान कर देता जी हूँ। प्लीज सर। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो जवेद हाशमी ने आगे बताया 2014 के धरनों में कि भाई मैंने तो एक बड़ी खतरनाक बात सुनी है, ये प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे आगे जाएगा और जुडिशरी के जरिए सारा काम डाला जाएगा। बिल्कुल वही कुछ हुआ। जजों ने, ये गैंग था, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स भी आप इनको कह सकते हैं, साकिब निसार, खोसा, उसके साथ कुछ और सर हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस कैसे चीफ जस्टिस बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, तबाह कर दिया मुल्क को। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई जजों का, मैं समझता हूं बिलावल को ये कहना चाहिए था कि जजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सारा मुल्क तबाह कर दिया उन्होंने। डिस्प्ले बैठा हुआ कह रहे हैं हाँ गॉडफादर गॉडफादर फिल्में देख रहे हो, दावा करो यानी खोसा कह रहा है गॉडफादर। नवीद साहब आपका पॉइंट आ गया है। शेख कह रहा है सिलसिला माफिया, वो तुमने देखा है? तुम घर से ना निकलो अगर तुम्हें पता लगे नवीद साहब आपका पॉइंट आ गया। ये कोई जजेस है, आप उसका है। सारा मुल्क का बड़ा करके बिलावल भुट्टो साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त बात की है, लेकिन मसला ये है कि बहुत देर से बात की है। खैर अभी ब्रेक पर चलते हैं, जिसको वापस आएंगे और इलेक्शन से मुताल्लिक केस पर समाअत हुई है उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन से मुताल्लिक केस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की। मामला कुछ यूं है कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने ऑर्डर जारी नहीं किया तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी, जबकि दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं अक़लियती फैसला अक्सरियती फैसले पर हावी नहीं आ सकता। इफ्तिखार साहब, मैं तो ये बात सुनकर खासी कंफ्यूज हूँ, असल मामला क्या है, बात क्या है? मामला ये है कि ये चाहते हैं, एक ग्रुप चाहता है कि इलेक्शंस कल हो जाएं ताकि उनके लाडले को फ़ायदा हो जाए। आइन इससे मुख्तलिफ बात कहता है। जहाँ आइन ने ये अख्तियार सदर को दिया था कि सदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई हुई तारीख़ों में से एक तारीख़ मुकर्रर करे, उससे अगले जो लफ्ज़ है एक्ट में वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं। ये है डिबेट जो लेके आए हैं सो मोटो के तौर पे। ठीक है, इस डिबेट का फ़ैसला हो जाएगा, मैं तो इस पर वरीड नहीं हूँ, लेकिन इस डिबेट के फ़ैसले होने के साथ बहुत सारे जजेस का भी फ़ैसला हो जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है नवीद साहब, इसी बात पर वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने हैं तो फिर पार्लियामेंट को इंटरवीन करना होगा। जी तो अंडरस्टूड है, क्योंकि पार्लियामेंट ही मदर बॉडी है जिसने फिर कवायद व ज़वाबित बनाने हैं और असूल तय करने हैं जिससे फ्रिक्शन पैदा ना हो मुख्तलिफ इदारों के अंदर। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने क्लैरिटी के साथ बता दिया कि ये फ़ैसला 4-3 से था। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी जो फ़ैसला जस्टिस यही अफरीदी और जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने दिया वो हवा में तहलील हो गया। कहने का उनका मकसद ये था कानूनी तौर पर कि ये जो बेंच हम आज बैठे समाअत कर रहे हैं ये तहलील हो चुका हुआ है, बात ख़त्म है। और इसकी वजाहत मज़ीद उन्होंने ये की कि जब ये फ़ैसला हुआ ही नहीं तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के पास डेट लेने कैसे चला गया, उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी। तो ये जो एक कोशिश और अटैम्प्ट थी कि हम ख्याल जजेस और फिर उनकी तादाद कम ज़्यादा करके कोई फ़ैसला किया जाए, यकीनी तौर पर उसने नाकामी से 2-4 होना था। मैंने आपसे कहा है कि एक हालात का धारा होता है, ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, उसके मुताबिक बाज़ का तो आप गलत फैसले कर रहे होते हैं, उनको भी ताकत मिल रही होती है और ये हो रहा था। जिस वक्त मामला नॉर्मल होना शुरू होते हैं, ये लॉ ऑफ नेचर है, जब आप एक हद से ज़्यादा आगे चले जाएंगे, कानून की गलत तावीलात पेश करेंगे, आइन की गलत तशरीहें करेंगे और एक ही पार्टी की तरफ आपका झुकाव होगा तो उसके नतीजे में फिर रद्द-ए-अमल आएगा। चीज़ों ने बैलेंस तो होना होता है ना, ऊंच नीच के साथ चलती रहती हैं। तो आज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जो बात की है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जनाब ये जो बेंच बैठा समाअत कर रहा है ये बेंच है ही नहीं, इसका वजूद ही कोई नहीं है। ये वजूद उसी दिन ख़त्म हो गया था जब 4-3 से फैसला आ गया था और आज इस पर मज़ीद जो है मोहर वो जनाब जस्टिस काजी फैज़ल साहब का जो फैसला आया है उसमें लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके पहले रूल्स बनेंगे, रूल्स बनने तक
तमाम अज खुद नोटिस जो हैं उन पर समाअत रोक दी जाए। ठीक है सर, चीफ जस्टिस साहब ये भी कहते हैं कि सियासी माहौल को ठंडा रखें, इंतखाबात तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये सियासी पार्टीज़ और ये सियासी लीडरान ये माहौल को गरमाए हुए हैं, ऐसे में इंतखाबात की बात करते हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर ही क्यों, 8 सितंबर क्यों नहीं, 8 अगस्त क्यों नहीं, हमें कायल कर लेते या हमारे पास ही आ जाते। जावेद साहब, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने रुख नहीं किया अदालत का? क्योंकि नीयत में फतूर है ना, बदनीयती शामिल है। अगर कानून आइन के तहत चलते तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, प्रेसिडेंट से मशवरे की बात की, डेटें अनाउंस की, तो अगर इनको इख्तलाफ था कि जो 2 अदद मिनिस्ट्रीज उनको हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसके मुताबिक आइन तो खैर कुछ और कहता, मैं उसमें नहीं जाता, तो इनको चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लेते, उसमें उधर से ब्लेसिंग लेकर मामले को अफामत तफहीम से संभाल लेते। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस वक्त जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो किसी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहते। उनको इतना डर खौफ है, इंक्लूडिंग इफ्तिखार साहब जो 1973 के आइन की प्रचार करते हैं, और अभी मैं तो हैरान हूं कि बात हुई 73 के आइन की, 90 डेज में क्लियर है, 18वीं तरमीम के साथ सूबाई खुद मुख्तारी में ये चीज शामिल है, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी ना, बुनियादी तौर पे मामले को अफाम तफहीम से होना चाहिए, लेकिन अफाम तफहीम तब होती है जब तमाम की छितरौल हो रही होती है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एक पार्टी की छितरौल हो रही है, बाकी आराम से एंजॉय कर रहे हैं। यही तो मसला है, मसला ये है जब इनकी छितरौल होगी साथ फिर ये बैठेंगे। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुई थी, ठीक है, अब मसला ये है खिलाफ केसेस हो रहे हैं, एक टीवी और प्रोग्राम में एक रफत 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर बैठा उसका कहीं जिक्र ही नहीं है, तो उसने भी अदालत में पेश होना, हो जाएगा, सिर्फ पेश होना हो जाएगा, हो जाएगा, इमरान खान लाजमी पेश हो जाएगा, वो हो जाएगा, इमरान खान लाजमी। तो ये है बेअसल इशू कहां से बात जिसकी तरफ, क्योंकि हम आइन को मानने को क्या तैयार हम नहीं। इनकी तरफ आ जाए? बिल्कुल ठीक है, पीछे से आप बता दें, वकला कन्वेंशन ने भी कहा है कि इंतखाबात को मुलतवी ना करें। देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो तो कहता है 90 डेज, वायलेशन आपकी पहले हो गई हुई है, क्योंकि वो हाँ वायलेशन तो आपकी खुशी की बात है, खुशी की बात 30 है। अप्रैल नहीं, की 15 अप्रैल को होना था। चलें छोड़ें, आगे चलें। हमारे मुल्क के अंदर आप ओवरऑल देखें, डोंट ब्लेम वन पार्टी और द अदर, जिसको कहीं मौका मिलता है वो उसको इस्तेमाल करता है, ठीक है। और ये चीज़ है कि हमें एक्सक्यूज़ चाहिए। आज यहाँ मैं कहूँगा कि द ऑनरेबल जजेस और ये मंदो खेल साहब और जो भी, they shouldn't be passing these remarks. This is their internal matter. This is not a civilian matter. They should be talking amongst themselves. और आपने एक रिमार्क दे दिया, पूरा मुल्क उस रिमार्क पे आज खेल रहा है। सर रिटर्न फैसला है, रिमार्क सर जो भी रिटर्न चीफ जस्टिस को भी रिमार्क्स नहीं देने चाहिए कि मेरी तनख्वाह ले लीजिए, नहीं देने चाहिए, एटम बम्बे के पैसे नहीं देने चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये रिमार्क्स नहीं थे, ये जजमेंट है। देखें बात रिटर्न जजमेंट है। देखें उसके अंदर आगे कॉनोटेशंस भी हैं। आर्टिकल 46 कॉन्वोकेशन नहीं सर, ये फुल जजमेंट सर है ना। अब बात ये है तो दैट इज देयर इंटेंशन सर कि 2-1 का फैसला वैलिड है या 3-2 का फैसला वैलिड है। चले जजमेंट पे लगे हुए। अच्छा बात सुने, उसमें जो डिसेंटिंग जजेस होते हैं उनका ओपिनियन कहा जाता है, और जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है दैट इज कैरीड थ्रू, एंड समटाइम्स इट इज नॉट राइट, एज इन द केस ऑफ मिस्टर भुट्टो। नाउ हियर यहाँ जो मैं समझता हूँ कि जिसको आपने रेक्टिफाई करना है, क्योंकि हमने जजेस को तो ख़राब कह दिया है कि जी रिलीफ दे रहा है इमरान को, ये कर रहा है, हमने तो उनको करप्ट कह ही दिया है दबे लफ्ज़ों के अंदर, क्योंकि ये हमें नहीं करना चाहिए। खुदा के लिए जुडिशरी को इम्प्लिकेट न करें, इदारों को मुतनाज़ नहीं वाली बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्लीज खत्म हो गया। ठीक है पीछे सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मुल्क में सियासी बहरान और आईनी बहरान मौजूद है, ऐसे में इन तमाम पार्टीज को एक पेज पर आना होगा, मुल्क की फलाह बहबूद के हक में फैसले करना होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप सबसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।